आज हमारे एक डाई हार्ड वर्कर शेर अफजल मरवत को अरेस्ट किया गया। हम शदीद मजम्मत करते हैं उसकी, उसको अरेस्ट किया गया। कोई भी आप कहते हैं कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, क्या आपने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी? क्या आपने दूसरों को रैली और कन्वेंशन की इजाज़त दी हुई है? हमारे पास रैली और कन्वेंशन की इजाज़त है या नहीं है? क्या उनके पास गने थी? देखिए, हमारा एक मौक़िफ़ रहा है और वो मौक़िफ़ थ्रू आउट यही रहा है कि इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन करवाएं तो फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट करवाए, ये आईनी ज़िम्मेदारी है। अगर उसके लिए आरओ और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को आप जुडिशल ऑफिसर के बजाय, सेशन जजेस और सिविल जजेस के बजाय अगर आप डीसी और असिस्टेंट कमिश्नरों को लगाएं, वो एग्जीक्यूटिव के ऑफिसर्स होते हैं, वो कभी आपको फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं कराते। इलेक्शन कमीशन ने उनकी अपॉइंटमेंट बड़ी दूर कर ली थी, ये इलेक्शन के पार्ट पे हैं। कभी इनको रिटर्निंग अफसरान जो है वो जुडिशरी से लगाने चाहिए थे, ना कि वो डीसी को लगाए। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ ये एट्रीब्यूटेबल है टू द इलेक्शन कमीशन। लेकिन मैं ऐड कर दूँ एक चीज़ इसमें कि हमारी नज़र में इसकी वजह से इलेक्शन डिले नहीं, ये इरादा बिल्कुल नहीं था कि इलेक्शन डिले हों, और हम चाहेंगे कि ये इलेक्शन डिले इसकी वजह से ना हो। ये एक हमारी दरख्वास्त है जो पिटिशन के फॉर्म में गई है, लेकिन उसकी वजह से ये जो इलेक्शन है शेड्यूल ये जारी कर देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन उसके मुताबिक कराने चाहिए, ये डिले का रीज़न ना बने। पार्टी इलेक्शन का फैसला आपके खिलाफ आता है तो आप क्या क्या होगा? देखिए, हमारी अदलिया से इंशाल्लाह पहले खिलाफ देखे ना कोशिशें तो की जा रही है, लेकिन हमारा अदलिया पे फिर भी एतमाद है। इंशाल्लाह ताला अदलिया हमें सपोर्ट करेगी। ये नहीं हो सकता कि ऐसी बहाना करे, पहले आपने डिले इतना कर लिया और फिर आप कहे कि आपने इलेक्शन नहीं होल्ड करवाया। इतने फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन किसी ने नहीं करवाए, आप सारे लोग गवाह। कौन सा काम था जो आपकी नज़रों के सामने नहीं था? क्या शेड्यूल आपके सामने अनाउंस नहीं हुआ था? अली जफर साहब ने अनाउंस नहीं किया था डेट का? क्या शेड्यूल शेयर नहीं हुआ था? क्या लेटर इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी के लिए जो लिखा गया वो आप लोगों के थ्रू नहीं गया था? इलेक्शन कमीशन का लेटर हमारे पास आया, क्या वो आपके थ्रू नहीं था? हमने वेन्यू जब शेयर किया पेशावर पुलिस के साथ, KPK पुलिस के साथ, क्या आपके थ्रू नहीं हुआ था? क्या जितने लोग वहाँ जमा हुए थे सिर्फ रिजोल्यूशन के लिए, क्या ये नहीं थे? कौन सी पार्टी है जो अनअपोज इलेक्शन अगर हो वो फिर भी रिजोल्यूशन में करवाए कि क्या किसी को इतराज़ है? हमारे रूल्स में इतना तक लिखा हुआ है कि अगर अनअपोज पैनल भी आ जाए तो वोटिंग वेन्यू पे लोगों से रिजोल्यूशन पास कराया जाए कि क्या आपको इस पर कोई इतराज़ है। मैंने पहले भी जिक्र किया था, खान साहब जब उंगली उठाते हैं अपने वर्करों के, ये मेरा पैनल है, कोई अपोजिशन में नहीं आएगा, जो इस बात की दलील है कि हमारी पार्टी मजबूत है और हमारे खिलाफ प्लांटेड लोग लाए गए। हमारे लिए कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, और हमने कभी उसको जो केयर टेकर सेटअप है, हम समझते हैं कि केयर टेकर सेटअप गुज़श्ता हुकूमत की एक एक्सटेंशन है। वैसे भी मेरा ख्याल है अगर आप इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस रोक देने के अमल को किस नज़र से देखते हैं? दरख्वास्त पर पूरा प्रोसेस रोक दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी इलेक्शन नहीं करवाए थे। अब क्या स्टेप होगा उसके बाद? देखिए, मैं आपको एक अर्ज़ करता हूँ, ये जितनी एप्लीकेशनें आई हैं ये सारे प्लांटेड लोग हैं। मैं आपके साथ फिगर शेयर करता हूँ, आप नोट कर लें। 8,37,950 ये PTI के पास रजिस्टर एलिजिबल वोटर है जो हमारे पास डेटा में मौजूद है। एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस डेटा का फिगर मेरे पास है, मैंने आपके साथ शेयर किया, उसका व्हाट्सएप भी आपके साथ शेयर कर लूँगा। अभी आपने जिक्र किया जिस वक्त इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया पैनल, अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की सबूत है, हमारा अनफोज होना इस बात की सबूत है कि PTI वाहिद पार्टी है जो स्ट्रांगेस्ट है, मजबूत है, यूनाइटेड है। इसलिए जिस वक्त खान साहब ने कहा ये मेरा पैनल है, 8,37,950 रजिस्टर वोटर में से एक भी आगे नहीं आ रहा कि उस इमरान खान साहब की बात के खिलाफ आप मुकाबले में कोई खड़ा कर दो। ये वो लोग हैं जो प्लांटेड हुए हैं। हमारे जिस तरह अली जफर साहब ने जिक्र किया, सारे इलेक्शन हमारे पैनल बेस है। एक पैनल के लिए ये कोई विलेज काउंसिल का इलेक्शन नहीं है, कोई एक बंदा आए और वो कहे मुझे नॉमिनेशन फॉर्म दो, मैंने इलेक्शन लड़ना है। वो पैनल बेस है। मिनिमम मेरे पास 20 बंदा आएगा कि ये हम 20 बंदे हमारी इलेक्शन के लिए, ये मेरा पैनल है। मैं सदर, मैं वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी वगैरह, पीस, ये इवन यहाँ भी 14 बंदे आए हुए हैं। ये सारे प्लांटेड है। हमारी इलेक्शन कमीशन से एक इस्तिदा है कि कानून में लिखा हुआ है कि अगर इलेक्शन हुए हैं
तो हमने भी इलेक्शन उस तरीके से करवाएं, उससे बेहतरीन जो 175 पार्टियों ने किया है। आप तारीख में न लिखे हुए कोई ऐसी सज़ा की तरफ न जाए जिस तरीके से आप सोच रहे हैं कि आप भल्ला रोक लें। मेहरबानी करें, आप 5 जज साहिबान जो बैठे हैं 25 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी बुनियादी हकूक़ के मुताबिक आज भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि बल्ले के निशान का सर्टिफिकेट फ़ौरन इशू किया जाए। ये मैं आपको जिक्र करता हूँ, ये बड़ा ज़रूरी है हो जाए। इलेक्शन कमीशन के साए तले हम मौजूद है।